हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी 2018 को, उसके पेपर सॉल्यूशन का यह पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर ए लाइटली डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम एक्सिक्यूटिंग स्टेडी स्टेट फोर्स वाइब्रेशन, द फर्स्ट लेग ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एट रेजोनेंस इज 90 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द थर्मल डिफ्यूजिविटी इज गिवन। थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है के अपॉन रो सी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। के थर्मल कंडक्टिविटी, रो डेंसिटी, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसका, ये ए, तो इसका डायगोनल ये होगा और ये मान लीजिए ए बी सी डी, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए अंडर रूट 2। ये ए सी डायगोनल है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रखा है वन डायगोनल के थ्रू, तो इसको स्क्वायर को ऐसे, ये ए सी बी डी, ये ए अंडर रूट 2 होगा, ये ए तो एक इसको दो ट्रिंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ए सी डी और ए बी सी। तो ट्रिंगल ए सी डी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू बी एच स्क्वायर अपॉन 12 होगा बी के जगह पे, ये ए अंडर रूट 2, ये हाइट हो जाएगा ए अपॉन 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, ये एक्स है इक्वल टू बी एच स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ पे बी इक्वल टू ए अंडर रूट 2 इंटू एच, ए अपॉन अंडर रूट 2 का इस क्यू हो जाएगा अपन 12। तो ये आ जाएगा A4 अपॉन 24। तो दो ट्रेंगल है, तो दो ट्रेंगल के लिए 2 से गुना हो जाएगा, तो 4 अपॉन 12। इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सेमी स्फीयर इज रिलेटेड टू इट्स रेडियस।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सॉलिड सेमी स्फीयर का 2/3 पाई r⁴। ये स्फीयर ऐसे होता है हाफ, इसका रेडियस ये r, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है A = 3 पाई r²। तो इसमें पूछा है V/A, तो V हो जाएगा 2/3 पाई r³, A 3 पाई r²। तो यहाँ से आ जाएगा V/A = 2/9 r। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 98 को लिख सकते हैं 100 - 2, 100 - 2 प्लस 2 × 100 × 2 को लिख सकते हैं 400 - 4। इसको A² + B² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर रखने पे 100 का स्क्वायर + 2² - 2 × 100 - × 2 - 400 - 4। 2 × 100 × 2 400 होगा, ये कट जाएगा, 2², ये कट जाएगा, तो 100 का स्क्वायर = हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L pivoted at one end from the pivot is। इसका आंसर होगा 2/3L। ये रॉड है, पिवट है, यहाँ से इसकी सेंटर फ्रीक्वेशन होगा 2/3L पे। ये L टोटल लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 47, रिलीफ एंगल इन ए कटिंग टूल जनरली वेरीज फ्रॉम। रिलीफ एंगल होता है 5 डिग्री to 15 डिग्री। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, इन लेविस इक्वेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस गियर टूथ इज कंसिडर्ड एज। लेविस इक्वेशन में गियर टूथ कैंटिलीवर कंसीडर किया जाता है। देखिए ये गियर टूथ है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो एक तरह से कैंटिलीवर ही हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 49, ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इट्स इंड्यूस्ड मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑन द प्लान इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्सियल एक्सिस ऑफ रॉड। क्वेश्चन नंबर 50, रेशियो दे रखा है G/E का, पॉइजन रेशियो पूछ रखा है इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है E = 2G1 + μ। तो E/G = 2 1 +
म्यू। जी अपन ई दिया है और यहाँ पे ई अपन जी को उल्टा कर देने पे 1/0.4 इक्वल टू 1 प्लस म्यू। 1/4 को लिख सकते हैं 10/4 इक्वल टू 1 प्लस म्यू। इसको 5/2 इस 2 को इधर लाने पे 5/4 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस म्यू। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 5/4 माइनस 1, 5/1/4 इक्वल टू 0.25। इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूजेज। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर। क्वेश्चन नंबर 52, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स ऑन। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेल कॉलमैन साइकिल पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 53, एचसीएफ निकालना है। 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एचसीएफ हो जाएगा। इसमें जो जो कॉमन होगा तीनों में वही होगा। 2 कॉमन है और 3, तो एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 अपन 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, इन ए बीम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज वेयर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, बेंडिंग मोमेंट इज 0। वहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन ऑफ ए लोडेड बीम इक्वल्स। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंटेंसिटी ऑफ शियर फोर्स एट डेट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें F1 और F2 की वैल्यू निकालना है। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लेने पे F1 इंटू ये डिस्टेंस 10 इक्वल टू 5 इंटू ये डिस्टेंस 7। तो यहाँ से F1 आ जाएगा 3.5 और F2 इक्वल टू आ जाएगा 1.5। इसका ऑप्शन ए सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, बकेट ऑफ वाटर of 50 kg is lifted vertically upwards with a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड। टेंशन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये बकेट है, ये रस्सी से बांधा गया, तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा। वाटर है, तो टेंशन T इक्वल टू mg प्लस ma इक्वल टू m कॉमन ले लेने पे g प्लस
ए, एम गिवन है 50, जी 10 प्लस 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 525। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58, एक्सटेंशन दे रखा है ग्राफ में, ये फोर्स दे रखा है, तो वर्क डन पूछ रखा है इसमें। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन, तो हाफ इंटू 100 फोर्स है, एक्सटेंशन भी दे रखा है 100, इक्वल टू आ जाएगा, एक्सटेंशन दे रखा है mm में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करने पे इक्वल टू आ जाएगा 5 जूल। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू शियरिंग फोर्सेस इज गिवन बाय इट्स विस्कोसिटी होगा, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, एनेलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट कैरिड आउट टू रिस्टोर डक्टिलिटी, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, द यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इन ए रिएक्शन टाइप वाटर टर्बाइन हेल्प्स टू, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज होता है टर्बाइन में कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी के लिए, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, तो इसका टाइम पूछ रहा है कि ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है 9.8, तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस जी टी, v 0 होगा, u 9.8 माइनस जी 9.8 टी, टी यहाँ से आ जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड जाने में 1 सेकेंड आने में, टोटल टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63, एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन इन एयर एंड 55 न्यूटन व्हेन फुली सबमर्ज इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ये बॉल है सबमर्ज है, इसका वेट 60 न्यूटन, बॉन्सी फोर्स ऊपर की तरफ, एफ बी इक्वल टू हो जाएगा 5 ओमेगा, वेट इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी, यहाँ से हम लोग रो निकालेंगे ऑब्जेक्ट का, सिक्सटी वेट है अपॉन वी जी, बॉन्सी फोर्स एफ बी इक्वल टू 5 इक्वल टू वी इंटू 1000, वाटर की डेंसिटी इंटू जी, यहाँ से हम लोग वी निकाल लेंगे, वी इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन 1000 जी,
इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के डेंसिटी में रख लेंगे 60/VG में V का वैल्यू रखने पे 60 × 1000 G/5G। यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 12,000 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 12,000/1000 इक्वल टू 12। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 फिजिक्स का क्वेश्चन है। ए पीएन जंक्शन डायोड हैज, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 65 द वोल्टेज अक्रॉस ए जेनर डायोड इज, इसका ऑप्शन बी सही होगा, कांस्टेंट इन रिवर्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 66 सीमलेस ट्यूब्स आर मेड बाई, सीमलेस ट्यूब फॉरवर्ड एक्सट्रूशन से बनाते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 68 इन ए सिंपल गियर ट्रेन ड्राइवर हैज 50 टीथ एंड फ्लोर हैज 30 टीथ, मूवमेंट रेशियो पूछ रखा है इसमें, तो मूवमेंट रेशियो होगा नंबर ऑफ फ्लोर टीथ अपॉन नंबर ऑफ ड्रिवन टीथ इक्वल टू 30/50 इक्वल टू आ जाएगा 0.6। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 69 द एंगल टर्न थ्रॉट बाई ए कैम विच इट्स फ्लोअर इज स्टेशनरी इज कॉल्ड, स्टेशनरी है तो डुअल एंगल होगा, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 70 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल फॉर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्फेरिकल पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 फॉर सैचुरेटेड एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी, सैचुरेटेड एयर के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होती है, इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 द मेजर एलोइंग एलिमेंट ऑफ A2XXX सीरीज ऑफ एल्युमिनियम एलॉयज, ये सीरीज कॉपर का है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इस फिगर में दे रखा है सीरियल नंबर 1 एल्युमिनियम के लिए, सीरियल नंबर 2 कॉपर के लिए, सीरियल नंबर 3 मैग्नीज के लिए, 4 सिलिकॉन, 5 मैग्नीशियम, 6 मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, 7 जिंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है FCC, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 इसमें सिलेंडरनेस रेशियो पूछ रखा है कॉलम का, तो सिलेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ ग्रिएशन, लीस्ट रेडियस ऑफ ग्रिएशन इक्वल टू होता है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। तो पहले के ही निकालते हैं, के इक्वल टू आई मिनिमम, तो आई मिनिमम हो जाए
20 इंटू 10 स्क्वायर अपन 12 अपन एरिया 20 इंटू 10, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 100 अपन 12, तो सिलेंडरनेस रेशियो हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ दिया है 1000 अपन के 100 अपन 12, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग में 346 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बी होगा 346। क्वेश्चन नंबर 75, कॉमन जेट फ्यूल इज यूजली ए रिफाइंड फॉर्म ऑफ, इसका ऑप्शन बी सही होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 76, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन मेटेलिक मटेरियल कंपेयर टू, क्वेश्चन नंबर 76, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन मेटेलिक मटेरियल कंपेयर टू डैट इन एयर इज, फास्टर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ए यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अंडर एक्सियल टेंशन पी, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इज, तो इसका फॉर्मूला होगा U इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपन ए ई, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए थिन वॉल्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर d, थिकनेस t, अंडर प्रेशर P, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा सिग्मा L इक्वल टू पी डी अपॉन 2T, इसका ऑप्शन डी सही होगा। हुप स्ट्रेस होगा पी डी अपॉन 2T होगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल होगा 4T। क्वेश्चन नंबर 79, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू होता है माइनस साइन x, इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 4 आएगा। तो रूट का फॉर्मूला होता है x1 x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ए सी अपॉन 2a, यहाँ से x1 x2 आ जाएगा, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू -2, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।